ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम माय डियर स्टूडेंट। तो नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड है, एक है प्रोडक्शन मेथड, एक है इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मेथड? तो माय डियर स्टूडेंट, नेशनल इनकम कैन बी derived by aggregating the money value of all goods and services produced in a particular year। किसी भी particular year में, किसी भी particular period of time में जितना भी money value है, किसी भी particular year में, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। अच्छा, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इन सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसको हम लोग सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग बनाए हैं उसके मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं अंडर प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड में अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, बस आप जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाए हो उसके मनी वैल्यू को एग्रीगेट कर दोगे। ठीक है भाई, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो अंडर प्रोडक्शन मेथड नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट और मनी वैल्यू ऑफ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने बनाया है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, अभी प्रोडक्शन मेथड बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग एरर का प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालते निकालते एक ही चीज़ का वैल्यू 2 बार काउंट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आई होप आप समझ जाओगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग एरर। देखिए, डबल काउंटिंग एरर मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, फिर है प्रोडक्ट बी, एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है एक्स। अब वो प्रोडक्ट 3 स्टेज से गुजरता है, ए से, बी से और सी से। ए 5 रुपया में बना के बी को 10 रुपया में दिया, अभी 10 रुपया में बना के सी को 15 रुपया में दिया। अब देखिए, ए कितना रुपया में दिया? 5, बी कितना में दिया? 10, सी कितना में दिया? 15। अब आपको नेशनल इनकम निकालना है। अब अगर मान लो आप 5 + 10 + 15 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस 15 रुपया में ये 10 का वैल्यू भी तो जुड़ा हुआ है, इस 10 रुपया में ये 5 का वैल्यू भी तो जुड़ा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप 5 + 10 + 15 कर देते हो तो इस तरह का जो गलती होता है, इस गलती को हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग एरर। तो नेशनल इनकम में बोला गया है कि जब आप प्रोडक्शन मेथड से काउंटिंग करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि डबल काउंटिंग एरर ना हो। डबल काउंटिंग एरर का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यू टेक इनटू अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग मोर देन 1। ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ का वैल्यू को 2 बार ले रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन मेथड में ये बोला गया है कि जब आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो आप किसी भी चीज़ का वैल्यू को 2 बार नहीं लेंगे। अगर आप 2 बार ले लेते हैं, इसे हम लोग एरर ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं, या फिर डबल काउंटिंग एरर कहते हैं, या फिर मल्टीपल काउंटिंग एरर कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जब आप नेशनल इनकम निकालोगे प्रोडक्शन मेथड से तो ऑलवेज रिमेंबर कि डबल काउंटिंग एरर ना हो। डबल काउंटिंग एरर को अवॉइड करने का 2 तरीका है। एक, या तो प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू लीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ए स्टेज, बी स्टेज और सी स्टेज। देखिए, ए स्टेज में 5 रुपया, बी स्टेज में 7 रुपया और सी स्टेज में मान लीजिए 8 रुपया। अब आप अगर 8 + 7 + 5 लेते हो तब तो गलत हो गया, क्योंकि 8 में 7 जुड़ा होगा, 7 में 5 का वैल्यू जुड़ा होगा। तो अगर डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो एक सिंपल तरीका क्या है? आइदर यू टेक 8 और यू टेक 5 प्लस डिफरेंस ऑफ दीज 2 प्लस डिफरेंस ऑफ दीज 2 1। 5 2 7 और 1 8। मतलब अगर आप डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो 2 तरीका है, या तो किसी प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू लीजिए, या फिर हर स्टेज में जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसको आप जोड़ दीजिए। फर्स्ट स्टेज में 5 रुपया, सेकंड स्टेज में 2 रुपया ऐड हुआ, थर्ड स्टेज में 1 रुपया ऐड हो गया, तीनों मिला के हो गया 8 रुपया। तो नेशनल इनकम काउंट करने का 2 तरीका है। प्रोडक्शन मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि मल्टीपल काउंटिंग ना हो या डबल काउंटिंग एरर ना हो। क्योंकि मल्टीपल काउंटिंग या डबल काउंटिंग एरर को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए माय डियर स्टूडेंट एक सिंपल सा तरीका है। मल्टीपल काउंटिंग या डबल काउंटिंग एरर को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। तरीका ये है कि आप
आप जितना वैल्यू ऐड किए हो हर स्टेज में उसका वैल्यू को सिर्फ लेंगे। जितना वैल्यू आपने ऐड किया है हर स्टेज में या तो आप उसका वैल्यू को लीजिए और या फिर आप फाइनल वैल्यू को लीजिए। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड प्रिकॉशन शुड बी टेकन सो दैट मनी वैल्यू ऑफ द कमोडिटी मस्ट नॉट बी मल्टीपल काउंटिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग मल्टीपल काउंटिंग। वन इज द फाइनल प्रोडक्ट मेथड, अदर इज द वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल प्रोडक्ट लीजिए या फिर वैल्यू एडेड लीजिए। इन द फाइनल प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज फाइनल प्रोडक्ट, अदर इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो है जो हम लोग प्रोडक्शन पर्पस में यूज़ करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट वो है जिसको कंज्यूमर यूज़ करता है। जैसे वी डोंट टेक आटा, वी टेक रोटी। हम लोग आटा नहीं खाते बाबा, हम लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। आटा खाते हैं क्या? बताओ कोई आटा खाया आप लोग में से? अगर आटा खाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भैया हम आटा खाए, हमको बड़ा अच्छा लगा। आटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है भाई, लेकिन रोटी क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। तो आप आटा नहीं खाते हो, क्या खाते हो? रोटी खाते हो माय डियर स्टूडेंट। तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड में दो तरह से प्रोडक्ट को बांटा गया, एक होता है फाइनल प्रोडक्ट और एक होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, इफ एनी प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम ईयर देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जब एक प्रोडक्ट को यूज़ करके आप दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे इसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलेंगे। आप समझ रहे हैं ना बाबू क्या बोले? और इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में ओनली द एडिशनल वैल्यू विच इज क्रिएटेड ऑन द वैल्यू एडेड इन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। तो मैंने ऊपर में ही आपको बताया कि नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो उसमें आपको नेशनल इनकम में गलती ना हो उसको निकालने का आपके पास दो तरीका होता है। डबल काउंटिंग एरर ना हो उसके लिए आपके पास दो मेथड है, आइदर यू यूज द वैल्यू एडेड और यू यूज द फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो डायरेक्ट खाली फाइनल प्रोडक्ट लेंगे, और अगर मान लीजिए वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करेंगे तो हर स्टेज में जितना वैल्यू ऐड हुआ है उतना वैल्यू को आप लेंगे। तो इस तरह से नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करते हो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो इस तरह से नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करते हो। तो इन ऑर्डर टू टेक नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, you have the production method. Under the production method you can avoid the multiple counting error adopting the two methods. Either you can take the final value or you can take the value added. Value added means the value which you are adding at the different stages of production. Production के अलग अलग stages में जो value आप add कर रहे हो उस value को ले करके आप national income निकाल सकते हो। उस value को ले करके भी आप double counting error को avoid कर सकते हो। Some precautions should be taken for measuring national income under this method. अगर आप इस मेथड से नेशनल इनकम निकालिएगा तो कुछ प्रिकॉशन लीजिएगा। प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरतिएगा। क्या क्या सावधानी बरतिएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि मल्टीपल काउंटिंग ना हो। प्रिकॉशन शुड बी टेकन सो दैट द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी शुड नॉट बी काउंटेड मोर देन वन टाइम। एट द टाइम ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग देयर आर टू मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग मल्टीपल काउंटिंग, आइदर यूज द फाइनल प्रोडक्ट मेथड और यूज द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अगला सवाल आता है कि चलो ठीक है, प्रोडक्शन मेथड से जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में क्या लेंगे? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट भी तो बहुत कुछ बनाता है, जैसे रोड बनता है, जैसे बिल्डिंग बनते हैं, जैसे ब्रिजेस बनाते हैं। गवर्नमेंट जो चीज़ बनाए, जैसे लेक गार्डन गवर्नमेंट बनाया। अभी लेक गार्डन प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेक गार्डन तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और लेक गार्डन को बेचा जाता है क्या? विक्टोरिया को बेचा जाएगा क्या? लेक गार्डन हो गया, विक्टोरिया हो गया, ये सब बेचने वाला सामान तो नहीं है, इसका तो मार्केट वैल्यू नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट बोला गया है कि जब आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी चीज़ का काउंटिंग करोगे नेशनल इनकम में तो उसका कॉस्ट प्राइस लेना आप। देखो क्योंकि उसका मार्केट प्राइस तो अवेलेबल होगा नहीं। हावड़ा का ब्रिज बिकता है क्या? अरे बोलो 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 ना, हावड़ा का ब्रिज बिकता है क्या? सियालदह स्टेशन बिक जाएगा क्या? लेक गार्डन को बेचेंगे क्या? विक्टोरिया मेमोरियल बेचेंगे क्या? पगला वाला बात कर रहे हैं। देखिए government of the country sometimes supply few goods and service which is not sold in the market. There is no market price of these goods and service. For example, service of road, service of bridge, etc. which are produced by the government. And in these cases हम लोग अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का सर्विस को बेचते नहीं हैं तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? उस केस में गवर्नमेंट कुछ सामान को बनाने में जितना खर्चा किया है उसका आप एग्रीगेट लेंगे। तो जब आप नेशनल इनकम काउंटिंग करेंगे तो कुछ प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला, मल्टीपल काउंटिंग ना हो। दूसरा, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ अगर आ जाए तो उसमें उसका मार्केट वैल्यू तो आपको मिलेगा नहीं, तो उस केस में जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसका जो है वो कॉस्ट प्राइस निकाल ले लेंगे। अगला है इनडायरेक्ट टैक्स। माय डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी,
जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे, किसी भी चीज़ का मनी वैल्यू निकालेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता होगा, आप देखेंगे कि अगर किसी सामान का दाम में, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सामान जब हम लोग खरीदते हैं उसमें तो टैक्स भी जुड़ा रहता है, तो अगर किसी सामान के दाम में टैक्स जुड़ा हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिएगा। देखिए, टू डिराइव द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन दिस मेथड मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर टू बी नोन। इफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस, अगर इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है तो उस केस में आप इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड कर देंगे, तब आपका मनी वैल्यू आ जाएगा। तो मल्टीपल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का अगर एक्टिविटीज़ है तो उसका मार्केट वैल्यू हम लोग लेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो उसका कॉस्ट प्राइस ले लेंगे। अगर टैक्स जुड़ा हुआ है तो टैक्स को माइनस कर देंगे। और आइए, गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक सेंस, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं माय डियर स्टूडेंट जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हमारी माता जी, आपकी माता जी घर में जो काम करती है, सो मम्मी के नाम पर लाइक कर दीजिए भाई। तो माता जी, हमारी दीदी लोग, हमारे बहन लोग जो घर में काम करती हैं, उन लोगों का सर्विस में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि मनी इन्वॉल्व नहीं है। अभी मम्मी खाना बना करके आपसे पैसा तो नहीं मांगती है, पापा से पैसा तो नहीं मांगती है कि 100 रुपया दीजिए, तुम्हारा घर में रोटी बनाए हैं, खाना पैसा तो 100 रुपया, ऐसा है क्या? नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, कभी भी जो चीज़ इकोनॉमिक के हिसाब से गुड्स नहीं है उसको आप नेशनल इनकम में काउंटिंग मत करना, जब आप प्रोडक्शन मेथड फॉलो कर रहे हो तब। गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक सेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और अगला है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब हम लोग जब पैसा देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स है, और गवर्नमेंट जब हम लोग को बेनिफिट देता है उसे हम लोग सब्सिडीज़ बोलते हैं। तो गवर्नमेंट समटाइम गिव्स सब्सिडी टू इंडिजिनियस प्रोडक्शन। गवर्नमेंट बहुत बार सब्सिडीज़ देता है, और सब्सिडी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रोडक्शन। गवर्नमेंट जो आपको पैसा दे रहा है उससे प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है। तो जब कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब आप नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से निकालोगे तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे। और लास्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बाबू? कोई भी कैपिटल एसेट, कोई भी फिक्स एसेट के जो वैल्यू होते हैं उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते हैं, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना प्रोडक्शन मेथड में, तो आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देना, डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देना, डेप्रिसिएशन को आप उसमें इंक्लूड मत करना। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे? अंडर प्रोडक्शन मेथड किसी भी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाया है उसको आप एग्रीगेट कर दोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। बट कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है। पहला, डबल काउंटिंग ना हो। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मेथड है और वैल्यू एडेड मेथड है। फाइनल प्रोडक्ट में आप फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू लेते हो, और वैल्यू एडेड में हर एक स्टेज में जितना ऐड होता है उसका वैल्यू आप लेते हो। और गवर्नमेंट एक्टिविटी अगर आ जाता है, अगर गवर्नमेंट कुछ बनाता है उसका मार्केट वैल्यू तो मिलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बेचने के लिए बनाता नहीं है, तो उस केस में आप उसका कॉस्ट प्राइस ले लेना। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड होता है। अगर कोई चीज़ इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स नहीं है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और सब्सिडी जो होता है, अगर कोई सब्सिडी आपको दे रहा है तो सब्सिडी को भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, और डिप्रिसिएशन को भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। यहाँ तक आपको रीडिंग करना है, रीडिंग करिए और फिर मुझे मैसेज करिए, और प्लीज़ इसे शेयर करिए अलग अलग कोचिंग्स के ग्रुप में और अलग अलग लोगों के बीच, दोस्तों के बीच, सारे लोगों के बीच। थैंक यू सो मच।